क्लास, न्यू बुक्स और न्यू रेजोल्यूशंस कि इस साल तो डे 1 से पढ़ूंगा और क्लास टॉप करूंगा। पर वेट, पिछले साल भी खुद से यही वादा किया था ना? लेकिन एंड में वही पुरानी कहानी, सिलेबस अधूरा रह गया, ढेर सारे बैकलॉग्स और एग्जाम से पहले वाला वो डर। अगर इस साल तुम ये रिपीट नहीं करना चाहते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं बल्कि वो 7 स्टेप्स बताऊंगी जिससे एक एवरेज स्टूडेंट शुरुआत से ही टॉपर्स वाली हैबिट्स बिल्ड कर सकता है। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। स्टेप 1, गोल सेटिंग का सही तरीका। सबसे पहले तो एक गहरी सांस लो और पिछले साल की सारी टेंशन को माइंड से निकाल दो। चाहे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए थे या बिल्कुल खराब, वो अब मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ 99% स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो नोटबुक के पहले पेज पर बड़ा बड़ा लिख देते हैं टारगेट 95% और बस हो गया, फिर वो पेज कभी खुलता ही नहीं। सिर्फ परसेंटेज नहीं, अपना एक्शन प्लान लिखो। जैसे मैं स्कूल से आकर 1 घंटा फोन साइड में रखकर सेल्फ स्टडी करूंगा या करूंगी, या मैं रोज कम से कम 5 मैथ्स के सवाल सॉल्व करूंगी। क्योंकि जब तुम्हें ये पता होता है ना कि आज क्या करना है, तो दिमाग भटकता नहीं है और तुम पहले दिन से ही टॉपर की तरह फोकस्ड रहते हो। स्टेप 2, स्कूल टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्टिव टाइम। हम अपने दिन के 6 to 7 आवर्स स्कूल में बिताते हैं, पर क्या कभी नोटिस किया है कि अगर सिर्फ इस टाइम को हम ध्यान से यूज कर लें तो घर आकर पढ़ाई की आधी टेंशन वहीं खत्म हो सकती है। सच बताऊं तो ज्यादातर टाइम हम क्लास में एकदम पैसिव बनकर बैठ जाते हैं। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हम बस चुपचाप सुन रहे होते हैं और आधी चीजें हमारे माइंड से ऊपर चली जाती हैं। इस साल इस आदत को बदलना है। हमें पैसिव लिसनर नहीं, एक्टिव लर्नर बनना है और इसके लिए आपको बस 3 छोटे चेंजेस करनी है। नंबर 1, क्लास में पैसिवली मत बैठो, एक्टिव लिसनिंग की आदत डालो और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। अगर क्लास में जैसे ही कोई डाउट आए, छोटा हो या बड़ा, हेजिटेशन छोड़ दो और तुरंत खड़े होकर पूछो। शर्म बिल्कुल नहीं करनी। फैक्ट ये है कि टीचर्स एक्चुअली खुश होते हैं जब बच्चे डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आप सच में फोकस कर रहे हो। नंबर 2, आज का डाउट कल पर मत छोड़ो, क्योंकि वहीं से आपके बैकलॉग्स बनने शुरू होते हैं। नंबर 3, जैसे ही क्लास में कोई होमवर्क या टास्क मिले, उसको तुरंत एक डायरी में नोट कर लो ताकि घर आकर माइंड से स्लिप ना हो। अपने आप को छुपा कर मत रखो, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, टीचर्स की नजरों में आओ। अगर स्कूल टाइम को अपना प्रोडक्टिव टाइम बना लिया तो घर पर सेल्फ स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा। स्टेप 3, द फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हैक। हर कोई कहता है कि पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए, पर क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि दीवार पर चिपका हुआ वो रिजिड टाइम टेबल, जैसे 6 से 7 बजे मैथ, 7 से 8 बजे साइंस, कभी 2 दिन से ज्यादा चलता ही नहीं। और जब वो फेल होता है तो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। हर दिन हमारी एनर्जी और मूड एक जैसा नहीं होता। आपको घंटों के हिसाब से नहीं, अपने टास्क के हिसाब से अपना दिन प्लान करना है। इसे फॉलो करना बहुत सिंपल है। प्लान 1, डेली टास्क लिस्ट। जब आप स्कूल से आओ, अपना लंच करो, रेस्ट करो और दिन भर का टाइम फिक्स करने के बजाय बस एक छोटी सी लिस्ट बनाओ। लिख लो कि आज होमवर्क क्या है, या आज मुझे साइंस के एक चैप्टर, मैथ की एक एक्सरसाइज और रिवीजन करनी है। प्लान 2, एनर्जी मैपिंग। जब दिन में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई हो और फोकस सबसे शार्प हो, तब अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ। प्लान 3, द डिस्ट्रैक्शन जोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने इस टास्क बेस्ड शेड्यूल में 1 घंटे का एक डिस्ट्रैक्शन जोन जरूर रखो। ये वो टाइम है जहां आप बिना किसी गिल्ट के अपना फोन चला सकते हो, टीवी देख सकते हो या दोस्तों से बात कर सकते हो, क्योंकि लगातार पढ़ने से ब्रेन थक जाता है, उसको भी थोड़ा चिल चाहिए। जब आप टास्क के हिसाब से पढ़ोगे और थोड़ा गिल्ट फ्री ब्रेक लोगे, तो आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई भी ज्यादा हो रही है और आप स्ट्रेस फ्री भी फील कर रहे हो। स्टेप 4, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बुक्स एंड रिसोर्सेज। मार्केट में 1000 तरह की रेफरेंस बुक्स और क्वेश्चन बैंक्स हैं। हम अक्सर टॉपर्स को देखकर 10 अलग अलग रेफरेंस बुक्स खरीद तो लाते हैं, पर सच ये है कि एक भी पूरी नहीं होती। इसलिए इस साल का सबसे बड़ा रूल याद रखना, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाओ। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ लास्ट 5 इयर्स के PYQ पेपर्स रखो। क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। अपने पढ़ने का तरीका बदलो। जब भी
भी कोई न्यू टॉपिक पढ़ो तो रट्टा मत मारो, यूज करो एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि पढ़ने के बाद बुक बंद करो और दिमाग पर जोर डालो कि तुमने क्या पढ़ा था और खुद को ऐसे समझाओ जैसे तुम किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो। एक रफ कॉपी लो और जो भी याद आ रहा है लिख डालो। जब तक बिना देखे उस टॉपिक को लिख नहीं पाते, समझो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक छोटी सी हैबिट आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाएगी। और प्लीज इस साल बैकलॉग्स क्रिएट मत होने देना। जो क्लास में पढ़ाया जाए कोशिश करो उसे उसी दिन रिवाइज करके समझ लो। अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा स्कूल एक्टिविटी या टेस्ट की वजह से बैकलॉग बन जाए तो टेंशन मत लो। अपना संडे सिर्फ और सिर्फ उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए रिजर्व रखो। पेंडिंग काम को आगे मत बढ़ने देना। स्टेप 5, द मैजिक ऑफ रिविजन एंड राइटिंग। क्लास में हम अक्सर क्या करते हैं, पीछे बैठकर सोचते हैं कि टीचर जो बोल रहे हैं बस सुन लेते हैं, बाद में किसी गाइड या यूट्यूब से पढ़ लेंगे। जब तुम क्लास में इंटरैक्ट करते हो और फोकस्ड रहते हो तो आपका 50% होमवर्क और रिवीजन वहीं स्कूल में ही खत्म हो जाता है। घर आकर आपको बस उसको रिवाइज करना होता है। अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचाओ। हमें लगता है कि अगर डाउट पूछा तो बाकी बच्चे हंसेंगे, पर ध्यान रखना ये गलती इस साल बिल्कुल नहीं करनी। क्या तुम जानते हो कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के 24 आवर्स के अंदर हमारा ब्रेन 70% इंफॉर्मेशन भूल जाता है। इसलिए रिवीजन मैंडेटरी है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाए घर आकर उसको सेम डे रिवाइज जरूर करो। इसके अलावा सिर्फ रीड मत करो, आंसर्स को लिख कर प्रैक्टिस करो। एग्जाम में तुम्हें बोलना नहीं लिखना है। अगर आज से ही आंसर्स को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइनल एग्जाम्स में गारंटी तुम्हारा पेपर छूटेगा। लिखने से स्पीड और मेमोरी दोनों बढ़ती हैं। स्टेप 6, द 2 मिनट ब्रेन ट्रिक। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ने का मन ही नहीं करता, बुक खोलते ही नींद आने लगती है। सच है ना? इसका एक जबरदस्त सोल्यूशन है, द 2 मिनट रूल। जब भी आलस आए अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। उसे बोलो बस 2 मिनट के लिए बुक खोलूंगी, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़कर बंद कर दूंगी। जब तुम एक बार शुरू कर देते हो तो वो 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। एक बार फ्लो बन गया तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मुश्किल पढ़ना नहीं है, मुश्किल है शुरू करना। स्टेप 7, डोंट फियर टेस्ट्स, यूज देम। पता है टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो मार्क्स देखते हैं, थोड़ा बुरा फील करते हैं और पेपर को साइड में रख देते हैं। पर टेस्ट का असली काम तो रिजल्ट मिलने के बाद शुरू होता है। टेस्ट आपको जज करने के लिए नहीं बने हैं, ये बस एक स्कैनर की तरह है जो बताते हैं कि तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ है। तो अगली बार जब कोई टेस्ट पेपर वापस मिले तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करो। स्कैन, देखो कौन से आंसर्स गलत हुए। आस्क, खुद से पूछो क्या मैं सिली मिस्टेक की वजह से रुका या मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया था। फिक्स, उस एग्जैक्ट वीक टॉपिक को अपनी बुक में हाईलाइट करो और उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। मिस्टेक्स तब तक बुरी हैं जब तक आप उनसे सीख नहीं रहे। जिस दिन आपने उन्हें अपनी वीक स्पॉट्स ढूंढने के लिए यूज करना शुरू कर दिया, रियल इम्प्रूवमेंट अपने आप होने लगेगी। तो वेट किस बात का? कल से पक्का पढ़ूंगा वाला प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दो, क्योंकि कल कभी नहीं आता और एग्जाम पास आ जाते हैं। आज और अभी से स्टार्ट करो। जाने से पहले एक छोटा सा रोड मैप तुम्हारे लिए। अगर तुम क्लास 6th, 7th या 8th में हो तो प्रेशर मत लो। कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। वीकडेज पर 1.5 से 2 घंटे की और वीकेंड्स पर 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी काफी है। बाकी टाइम अपनी लाइफ एंजॉय करो, खेल कूद करो, नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाओ, नई हॉबीज ट्राई करो। और क्लास 9th और 10th वाले, ये तुम्हारा फाउंडेशन है। कंसिस्टेंसी रखो और 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी को दो। और वीकेंड्स पर जब स्कूल की छुट्टी हो तो 4 से 5 घंटे का टारगेट रखो। लेकिन याद रखना, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई और मस्ती के वक्त जीरो टेंशन। मार्क्स का कोई प्रेशर नहीं लेना है, बस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वो लास्ट मिनट वाला पैनिक और स्ट्रेस तुम्हें कभी नहीं होगा। तो ये रही क्विक रिकैप ऑफ द वीडियो। 1, गोल सेटिंग, सिर्फ टारगेट मत लिखो, रोज का काम फिक्स करो। 2, प्रोडक्टिव स्कूल टाइम, क्लास में डाउट्स पूछो और वहीं 50% पढ़ाई खत्म करो। 3, टास्क बेस्ड स्टडी, घंटे मत गिनो, डेली टास्क्स पूरे करो और गिल्ट फ्री ब्रेक लो। 4, NCERT इज किंग, 10 बुक्स नहीं, सिर्फ NCERT और PYQs पर फोकस करो। 5, राइट एंड रिकॉल, सिर्फ पढ़ो मत, बुक बंद करके लिखने की प्रैक्टिस करो। 6, 2 मिनट रूल, आलस आए तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक खोलो, फ्लो अपने आप बनेगा। 7, डोंट फियर टेस्ट्स,
मार्क्स के पीछे मत भागो, अपनी गलतियों को स्कैन और फिक्स करो। अगर आप इस साल अपना 100% देने के लिए रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी और हम मिलकर इस साल को बेस्ट बनाएंगे। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में। खुश रहो और अपना ध्यान रखो।